के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एनसीबी की टीम श्रुति से आज पूछताछ नहीं करेगी। दरअसल एनसीबी का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद श्रुति को वापस भेज दिया गया। टीम में शामिल दिगर अरकान का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एनसीबी जया साहा को भी अब बाद में समन किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के बाद इन दोनों को समन किया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि एनसीबी आज इन दोनों से पूछताछ करने वाली है। हालांकि श्रुति को हमने देखा भी था कि वो एनसीबी दफ्तर गई, लेकिन वहां से उन्हें वापस भेज दिया गया। वापस इसलिए भेजा गया, जो टीम इनसे पूछताछ करने वाली थी उनमें से एक अफसर कोरोना पॉजिटिव निकला। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक रुकन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब पूछताछ नहीं हुई है। जितने टीम में लोग शामिल थे, जाहिर सी बात है उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अब कितना टाइम लग सकता है श्रुति और जया से पूछताछ और समन जारी करने में? बिल्कुल, देखिए, इस जांच को जो लीड कर रहे हैं वो केपीएस मल्होत्रा जी जो अधिकारी हैं, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है, क्योंकि 1 घंटे तक जो है श्रुति मोदी एसआईटी के सामने बैठी हुई थी और पूछताछ की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही देखा गया कि जो एसआईटी की टीम के जो अधिकारी हैं, उनकी जो कोविड की टेस्ट कराई गई थी, उसमें से एक अधिकारी का जब पॉजिटिव रिपोर्ट आया, तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसे फॉलो किया गया और महज 1 घंटे बाद जो श्रुति को अचानक से एसआईटी दफ्तर से बोला गया कि आप जाइए, आपको बाद में समन करके बुलाया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई एसआईटी के जितने भी अधिकारी हैं जो इस टीम में शामिल हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं, उन सभी का कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी उस टीम में शामिल थे। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जया शाह को जो है आज अगर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब उनको समन जो है नया इशू किया जाएगा और उनको नया समय दिया जाएगा बुलाने के लिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, कोविड-19 का, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक किसी को भी अब इस जांच में समन करके बुलाया नहीं जाएगा। ये बात जो है अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। बहरहाल जो लोग उस टीम में हैं उन सभी का अब टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि और कोई इसमें इन्फेक्टेड हुआ है क्या, और किसी को कोई संक्रमण हुआ है क्या इस चीज को लेकर। तो उसके स्पष्टीकरण आने के बाद जो है फिर से नए समन इशू किए जाएंगे और श्रुति मोदी और फिर जया शाह को बाद में बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जी, क्या श्रुति जैसा कि आपने कहा कि 1 घंटे तक वहाँ बैठी रही, तो जो रुकन कोरोना पॉजिटिव है, क्या उसके संपर्क में श्रुति मोदी आई थी या फिर उन्हें पहले ही बोल दिया गया कि नहीं, आपको बाद में समन करके बुलाया जाएगा, अभी आप घर जाएं? देखिए, जो एनसीबी की जो टीम है, एसआईटी जो बनाई गई है, वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करके ही इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं जांच के। हमने आज भी देखा कि किसी भी आरोपी को अगर या कोर्ट में भी पेश करना हो या फिर उससे पूछताछ भी करना हो, तो उनका प्रॉपर पहले मेडिकल कराया जाता है, और ये हम शुरुआती दौर से देख रहे हैं। तो ऐसे में जब श्रुति मोदी दफ्तर पहुंची, एसआईटी के जो टीम के लोग थे वो उनसे सवाल जवाब करने शुरू करे, उससे पहले ही जो ये रिपोर्ट जो है मेडिकल की वो सामने आई। फिर उसके बाद उसे वहीं रोका गया और ये कहा गया श्रुति मोदी को, आप जाइए, आपको नया समन इशू करके बुलाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांसेस है कि अब अगली बार श्रुति मोदी का जो है खुद एक बार मेडिकल कराने के चांसेस है। उन्हें खुद अधिकारियों ने बताया कि अपना मेडिकल एक बार आप करा लीजिएगा, क्योंकि पूछताछ के लिए आपको दफ्तर बुलाया गया था। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। वहीं दूसरी तरफ जांच को लेकर मैं आपको बताऊं, करमजीत और जो उसके 2 साथी थे जिनकी आज रिमांड खत्म हो रही है, उन्हें मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि उनके इस बार पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं होगी, बल्कि उनको कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा। और देखना ये होगा कि जब इन लोगों को पेश किया जाएगा तो इनसे जो 3 दिनों में पूछताछ की गई है, क्योंकि करमजीत के पास से मैं आपको बताऊं, एसडीयू जो गाड़ी जब्त की गई है वो तकरीबन 90 लाख की गाड़ी है, और एज अगर उम्र देखी जाए करमजीत की तो 24, 25, 26 साल के आसपास बताई जा रही है। यानी इतने कम उम्र में इतनी महंगी लाइफस्टाइल जीना वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो तमाम चीजें हैं कि किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, कैसे ड्रग सप्लाई किया करता था, क्या इसमें और किसी का नाम डिस्क्लोज किया है। तो जब एक बार उन लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड कॉपी में वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि आखिर इनकी आगे कस्टडी चाहिए तो किस लिए चाहिए, किन बातों को या किस एंगल को लेकर आगे की जांच करनी है। तो तमाम चीजें अगले कुछ समय बाद जब सेशंस कोर्ट में इन तीनों को पेश किया जाएगा और जब एक बार एनसीबी के अधिकारी इनकी रिमांड की मांग करेंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ अहम खुलासे उस रिमांड कॉपी के जरिए होता है। बिल्कुल इस पर भी नजर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह की तफसीलात इस हवाले से सामने आती हैं। बेहद शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल